हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइज, आज हम लोग एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की बुक थी उसके अंदर जुडिशरी से रिलेटेड, जुडिशरी करप्शन से रिलेटेड जो एक चैप्टर था उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो नाराज़गी जताई थी और उसके बाद है जो क्या निर्णय आया है उसके पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले, पॉइंट टू पॉइंट। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त माफ़ी मांगी। यानी कि पहले एनसीईआरटी में एक टॉपिक जुडिशरी करप्शन से जुड़ा हुआ था जिसमें है जो न्यायपालिका के बारे में सब कुछ बताया हुआ था कि कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद उस पर है जो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी। तो उसके बाद किताब को है जो एक बार बंद कर दिया गया था। अभी भी बंद है, वो हम लोग आगे पूरी चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पूरा एकदम पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा इसका एनालिसिस करते हैं। एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त माफ़ी मांगी। कहा अब किताब उपलब्ध नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला था न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने है जो स्पष्ट तौर से बोला कि भाई न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने किताब के जुडिशरी करप्शन चैप्टर को लेकर बिना शर्त माफ़ी मांगी है। इस चैप्टर को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दे सकते, एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराज़गी। इस मुद्दे पर है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से नाराज़गी जताई थी। 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बाद जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। एनसीईआरटी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की थी। सूत्रों के अनुसार एनसीईआरटी ने चैप्टर का सुझाव देने वाले एक्सपर्ट्स और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की इंटरनल मीटिंग बुलाई। यानी कि एनसीईआरटी ने जो चैप्टर के बारे में जो सुझाव दिए थे, सुझाव देने वाले जो एक्सपर्ट्स और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की एक इंटरनल मीटिंग बुलाई थी। किताब को वेबसाइट से भी हटा लिया गया है। अब है जो किताब को वेबसाइट से भी हटा लिया गया है और ऑफलाइन भी मिलनी बंद हो गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया था। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यह निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने है जो नाराज़गी जताई थी और क्या लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में क्या लिख दिया था, वो भी इसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह एक सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है सीजेआई सूर्यकांत ने। हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने बोला हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये जो केस है इसको कैसे हैंडल करना वो मैं खुद कर लूँगा। सरकारी सूत्रों ने कहा शासन के तीनों अंगों को जोड़ना चाहिए था। और है जो सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भाई शासन के तीनों अंग, शासन के जो 3 अंग हैं, तीनों अंगों को जोड़ना चाहिए था। केवल और केवल न्यायपालिका को ही बदनाम करने की क्यों कोशिश की? एनसीईआरटी चेयरमैन दिनेश प्रसाद संकलानी का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया था। देखो, इसमें एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि एनसीईआरटी का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया था। काउंसिल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वे इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि भले ही एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस संस्था है, लेकिन चैप्टर जोड़ने से पहले अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल करना था तो उसमें शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को भी जोड़ना चाहिए था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में मौजूद हैं, लेकिन फैक्ट्स के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए केंद्र में परामर्श नहीं लिया गया। एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में चैप्टर था
चैप्टर क्या था देखो, एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज़ किया गया था। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। तो जो 8वीं कक्षा की जो किताब थी उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया था। देखो किताब का नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2, और इसमें एक द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है बल्कि कोर्ट्स के बाहर उनके आचरण को भी तय करती हैं। किताब की एक सेक्शन का टाइटल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है। इसका मतलब है इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने जैसा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। नई किताब में जुडिशरी से जुड़े अहम पॉइंट्स देखो, नई किताब में जुडिशरी से जुड़े अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखो इसमें कोर्ट की हायरार्की और न्याय तक पहुंच को समझाने से ज़्यादा जुडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे करप्शन और केस बैकलॉग को बताया गया है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के जरिए शिकायतें लेने के तरीके भी बताए गए हैं। किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1600 से ज़्यादा शिकायतें मिली थी। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। बच्चे पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है। इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। चैप्टर में लिखा है कि लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। यह भी बताया है कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है। किताब में पूर्व CJI BR गवई का भी जिक्र है। देखो आपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो पूर्व CJI है उनका नाम है BR गवई, उनका भी इस किताब में जिक्र किया गया है। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज़, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं। NCERT की किताब वेबसाइट पर मौजूद नहीं। अब है जो NCERT की जो वह किताब थी कक्षा 8 की, जिसमें जुडिशियल करप्शन से जुड़ा एक टॉपिक ऐड किया हुआ था, वो अब वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं है। NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 2 इसी हफ्ते जारी हुआ था। CJI की टिप्पणी के बाद ये किताब NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक किताबों की ऑफलाइन बिक्री की भी मंगलवार 24 फरवरी से बंद कर दी गई है। हालांकि अब तक NCERT की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। NCERT ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF और NEP 2020 के तहत सभी क्लासेस की नई किताबें तैयार की हैं। कोरोना महामारी के बाद पुरानी किताबों के टॉपिक्स को बदल कर नए टॉपिक्स किताबों में जोड़े जा रहे हैं। पहली से 8वीं क्लास तक की नई किताबें 2025 में ही पब्लिश की जा चुकी हैं। तो दोस्तों
कैसी लगी है आप लोगों को जो एनालिसिस किया हुआ वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो माइंड में जो विचार चल रहा है एनसीईआरटी किताब के बारे में, क्या इन्होंने टॉपिक्स जोड़ा है जो जुडिशियल करप्शन के बारे में, क्या ये सही है या गलत है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो सही है या एनसीईआरटी ने जो किया वो सही है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। बाय बाय टू ऑल।